बच्चों अब तक हमने ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को जान लिया है और सीख लिया है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जरिए हम ये जानेंगे कि किसी भी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड राइट देयर पोजीशंस ऑन द एक्सिस और इन द क्वाड्रेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, टोटल 8 पॉइंट्स है और इन 8 पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और उनके पोजीशन को बताना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर है। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑन द एक्सिस और इन द क्वाड्रेंट। इसका मतलब एक्सिस पर है या फिर क्वाड्रेंट पर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है या फिर एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, ये हमें लिखना है। बच्चों इस ग्राफ में हमने 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर को 1 यूनिट अज्यूम कर लिया है। इसका मतलब एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा तो उसका मतलब हो जाएगा 1, फिर 2 स्मॉलेस्ट स्क्वायर हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा 2, इस तरह से 3 स्मॉलेस्ट स्क्वायर होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 3। तो 1 नंबर में 3,0 में पहला नंबर है 3, यानी कि एक एक्सिस में हमें 3 बार काउंट करना है। तो देखिए मैंने काउंट किया 1 2 3। चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम एक्स एक्सिस पे ही इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो बच्चों देखिए ये 3,0 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के कौन से हिस्से में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 3,0 इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0,8। यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ओरिजिन पर ही है। y कोऑर्डिनेट 8 है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में 8 बार हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम 0,8 को प्लॉट कर देंगे। ये y एक्सिस पर है और y एक्सिस के कहाँ पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पर है। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, 0,8 इज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। अब तीसरा पॉइंट क्या है, -5,0। तो देखिए -5,0 का पहला नंबर क्या है, -5। तो जब कभी भी x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है तो हम उसे निगेटिव x एक्सिस पर काउंट करते हैं। तो काउंट कीजिए, -1 -2 -3 -4 एंड -5। चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट यहीं पर प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, -5,0 इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0,-6। देखिए बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -6 है। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो 0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे। काउंट कीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है, निगेटिव y एक्सिस पर है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6,4। तो पहला नंबर 6 है तो एक्स एक्सिस पर हम 6 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों अब यहीं से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो मैंने इसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ पर आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, 6,4 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए -7,4। तो इस पॉइंट का पहला नंबर यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है, -7। तो हम नेगेटिव x एक्सिस पर काउंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब यहीं से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो मैंने पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो देखिए बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, -7,4 इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9,-9। इसका x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट -9 है। x कोऑर्डिनेट +9 है, इसका मतलब हम इसे पॉजिटिव x एक्सिस पर काउंट करेंगे। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यहीं से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ काउंटिंग करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कर दिया। देखिए बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी इसका पोजीशन क्या हो गया, 9,-9 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, -4 -5। देखिए यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो -4 के लिए नेगेटिव x एक्सिस पर काउंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 और यहीं से डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और मैंने पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो देखिए बच्चों ये पॉइंट कहाँ पर है,
थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किसी भी ग्राफ पेपर में कोई भी पॉइंट्स पहले से प्लॉट किए हुए हैं और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द ग्राफ पेपर फॉलोइंग वी कंसीडर वन यूनिट इक्वल टू लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स अलोंग बोथ द एक्सिस। Number 1, let's find the coordinates of the points. Number 2, let's find which 3 points are collinear. Number 3, let's find 3 points which are not collinear. क्या मतलब है, इस ग्राफ में दो स्मॉलेस्ट स्क्वायर के साइड के लेंथ को 1 यूनिट कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इन शॉर्ट दो स्मॉलेस्ट स्क्वायर को 1 बॉक्स कंसीडर करना है। उसके बाद क्या क्या पता करना है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता करना है कि वो कौन से 3 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो कौन से 3 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है, यानी कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बच्चों, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट बॉक्स को काउंट करने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काउंट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स मिलेंगे हम सबका हाफ कर देंगे। क्यों हाफ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है कि दो स्मॉलेस्ट स्क्वायर को 1 यूनिट अज्यूम करना है। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को पता करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को पता करेंगे। तो देखिए पॉइंट ए कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बच्चों याद रखना, हमेशा जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहां से ये तो तय हो गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए ओरिजिन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 को हमें हाफ करना होगा। कितना है हाफ करने के बाद, 2। तो फिर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 2,0। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट बी। पॉइंट बी भी एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब बी का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हम 0 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स कितने आ गए, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे हाफ कर देंगे। तो कितना है हाफ करने के बाद, 5। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,0। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट सी है कहां पर। तो देखिए बच्चों, पॉइंट सी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। बच्चों हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो पॉइंट सी अभी वाई एक्सिस पर है, तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉइंट सी का 0 हो ही गया। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए 0 से हम अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स को हाफ करेंगे। हाफ किया तो कितना आया, 4 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स। इसका मतलब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,4। अब देखिए बच्चों, मैं कोई दूसरा पॉइंट ले रही हूं जो कि ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस पर है, और वो है पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस काउंट करेंगे तो वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पर हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें इस 8 को हाफ करना होगा। तो एफ के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, 4। यानी कि पॉइंट एफ के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4 हो गए। वाई कोऑर्डिनेट के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4। तो कितने नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स अलोंग वाई एक्सिस आ गए, 4 आ गए। यानी कि इस पॉइंट एफ के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 4,2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को मालूम करना है। मैंने कुछ ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को मालूम किया है, बाकी जितने भी पॉइंट्स बचते हैं सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप खुद डिटरमाइन करो और कमेंट बॉक्स में उसे लिख दो। मैं वहां चेक कर दूंगी कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स फाइंड विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से 3 पॉइंट है जो कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो इस ग्राफ में देखिए पॉइंट सी डी ई, ये तीनों ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए।
इसके अलावा देखिए और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आई, जे, के, ये तीनों पॉइंट्स भी एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। और जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए। देखिए एक और सेट है एफ, जी, एच, ये तीनों पॉइंट्स भी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए। तो मैंने इस वीडियो के जरिए कोलिनियर पॉइंट्स के 3 सेट्स को डिस्क्राइब किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूरे ग्राफ में सिर्फ यही 3 सेट है, और भी सेट्स आपको मिल सकते हैं। वो सेट्स आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, वो कौन से 3 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। पॉइंट सी, आई, जे, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। इसके अलावा देखिए पॉइंट ए, एफ, जी, ये तीनों पॉइंट भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और जब ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो फिलहाल आप लोगों ने यहाँ पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के 2 सेट देखे, लेकिन इस पूरे ग्राफ में और भी सेट्स हैं, वो सेट्स आप खुद मालूम कीजिए। बच्चों हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड सी वेदर इट इज अ लीनियर ग्राफ। इस टेबल में जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को यूज करके हमें ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना है, और हमें ये चेक करना है कि वो ग्राफ लीनियर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। ये डेटा है किसका, नंबर ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ पेंसिल का। दोनों ही कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो सभी डेटा हमेशा पॉजिटिव होंगे, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। तो इस डेटा को यूज करके अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए हम इस ग्राफ पेपर में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इस ग्राफ को नीचे वाले हिस्से में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में जो ऊपर वाला है यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल, वहां पे जो भी डेटा है उसे हम वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, और जो नीचे वाला है यानी कि प्राइस ऑफ पेंसिल, इसमें जो भी डेटा है उसे हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो आप सबसे पहले दोनों एक्सिस में नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स को काउंट कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लीजिए कि कितने सारे स्मॉलेस्ट स्क्वायर बॉक्स को आपको कितने यूनिट में कंसीडर करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे दोनों एक्सिस पे 4 स्मॉलेस्ट स्क्वायर बॉक्स को 2 यूनिट अज्यूम कर लिया है। तो उस हिसाब से देखिए मैंने इस तरह से नंबरिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल में जो भी डेटा है इस डेटा को इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ पेंसिल में 3 है और प्राइस ऑफ पेंसिल में 6 है। तो प्राइस ऑफ पेंसिल में 6 है, तो देखिए प्राइस ऑफ पेंसिल वाले एक्सिस में, नीचे वाले एक्सिस में देखिए यहाँ पर, और 3 किसके बीच में है, 2 और 4 के बीच में है। तो इस तरह से हम पहला डेटा को मैंने प्लॉट कर दिया। अब दूसरे डेटा को प्लॉट कीजिए, 10 और 5। 10 को एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर 10 है, और 5 देखिए 4 और 6 के बीच में आता है, तो यहाँ पर 5 और 10 भी प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, 7 एंड 14। 14 को एक्स एक्सिस में ढूंढिए, यहाँ देखिए 14 मिल गया, और 7 कहाँ पर है, 6 और 8 के बीच में है। तो मैंने 7 एंड 14 को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट डेटा क्या है, 8 एंड 16। 16 देखिए एक्स एक्सिस में ढूंढिए, यहाँ पर 16 है, और 8 तो आपको वाई एक्सिस में डायरेक्ट दिख ही रहा है, तो यहाँ पर मैंने 8 और 16 को भी प्लॉट कर दिया। तो बच्चों अब ये चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं या नहीं आते। तो बच्चों एक स्केल की मदद से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ये चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, और अगर कोई भी चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया, लीनियर ग्राफ।